बच्चों के हाथ में मोबाइल। तो इसी बाल कविता के सापेक्ष में रखते हुए मैंने इस कविता को कुछ यूं टर्न किया है कि मोबाइल मोबाइल मेरा राजा है, लगता मुझको ताजा है, नए नए ये खेल दिखाता, रंग बिरंगे कार्टून दिखाता, अजब गजब से इसके ढंग, चलना फिरना रोना संग, फिर भी कोई कभी न संग, चलना फिरना रोना संग, फिर भी कोई कभी न संग, दिखते हंसते गाते सब, इसकी गुड़िया नाच दिखाती, कभी न संग में छाछ बनाती, डोरेमोन नोबिता गैजेट्स दिखाते, पर मुझे कभी ना टाइम लाइन बताते। जिस टाइम लाइन के फेर से डोरेमोन और नोबिता ने बच्चों को भ्रमित कर रखा है, वो टाइम लाइन आपको कभी नहीं बताएंगे। चटक मटक है इसकी बड़ी, मेरी आंखों ऐनक चढ़ी, खेल खेलता घर चिल्ला जाऊं मैं, मम्मी रहती अड़ी अड़ी, पापा मेरे साथ न खेले, ऑफिस में दिन रात है पेले, ना दादी है ना नानी है, ना गर्मी की छुट्टी बितानी है, तो क्या करूं मोबाइल, इसीलिए तो मोबाइल मुझको भाता है, यही मेरा राजा है और लगता हरदम ताजा ताजा है। जरा सोचिए, दो बाल कविताएं कारण तथ्य सब कुछ स्वयं बता रही हैं, जैसे कि मानो दो पाले बन चुके हैं जहां एक और अबोध बालमन है, भावों की पृष्ठभूमि में कोपले अभी फूटने ही लगी हैं, और दूसरी ओर इस युग की सबसे बड़ी क्रांति, सबसे बड़ी आवश्यकता जो जीवन का अहम पहलू बन चुकी है, पूर्णतः मशीनी, जिसमें भावों की कोमलता का क वर्ण भी नहीं पनपा है, और इतना आत्मघाती और खतरनाक हथियार विद्यालय, घर, बाहर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों में 24 घंटों में से कई जगह तो 10-10 घंटों से भी अधिक बना हुआ है। सोना, जागना, खाना, पीना, रोना, हंसना, गाना, लगभग सारी क्रियाएं मोबाइल के अधीन हो चुकी हैं। तेरे बिना सरे नहीं पर बरे नहीं, या यूं कहें कि न उगलते बनता न निगलते बनता। इस आत्मघाती हथियार की मारक क्षमता ऐसी है कि सहूलियत और जीवन आसान करने के ललचाते लॉलीपॉप की मिठास में जीवन के शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक समस्त पहलुओं को इसने आच्छादित कर रखा है। जब एक शिक्षित, समझदार, सभ्य, सामान्य मनुष्य और समाज इसके नकारात्मक पक्ष से नहीं बच पाता, तो जरा सोचिए, पालने में झूलता, गोद में खेलता, गुड़ले से चलता, प्रेम में बैठा, आया के भरोसे पलने वाला केजी, नर्सरी और पहली क्लास का हमारा अबोध लाल कैसे बच पाएगा? मोबाइल और इसकी उपयोगिता, अनुपयोगिता, ये सब तय करना बड़ों का काम है। अबोध बालकों के लिए तो उसकी सीमा रेखा सर्वप्रथम तय करना जरूरी है। वो माँ, ध्यान दीजिएगा कि वो माँ जो मजबूरीवश अपने बालक को अम्ल चटाकर खेतों खलिहानों में काम किया करती थी कि बच्चा चुपचाप सोता रहे, दूध ना मांगे तो उसे दूध नहीं पिलाना पड़ेगा, ये उस दीनहीन माँ के तर्क थे। परंतु आज स्वयं की स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, तकनीक और आधुनिकरण के नाम पर वही अम्ल से भी खतरनाक मोबाइल रूपी धीमा जहर हमारे बाल मन को, हमारे शिशुओं को, हमारे बच्चों को जकड़ रहा है। दैनिक जागरण समाचार पत्र की 2 बरस पहले की एक रिपोर्ट कोट करना चाहूंगी कि बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन एक कोकीन के समान है। दुनिया भर के थेरेपिस्ट और मनोचिकित्सक बताने लगे हैं कि छोटे बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन देना उसके हाथ में एक वाइन की बोतल देना या 1 ग्राम कोकीन देने के बराबर है। इंटरनेट का अधिक प्रयोग बच्चों, युवाओं, किशोरों को इंटरनेट दुनिया में एक अलग कोने में ले जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान का एक शब्द है लॉसिंग्स। हालांकि ये विषय कोई बहुत रुचिकर नहीं लगेगा, लेकिन बहुत सोचने लायक विषय है कि सामाजिक मनोविज्ञान का एक शब्द है लॉसिंग्स, जिससे लोफर बना है। हमारे जमाने में, मतलब आज से 20, 25, 40, 30 साल पहले इंटरनेट के पहले भी लोग इधर उधर घूमा करते थे, अनलगढ़ भटकते थे, और वही आज इंटरनेट पर हो रहा है। बच्चे मोबाइल पर, आईपैड पर अनलगढ़ उलझते हैं तो सामाजिक विकास के कई अहम क्षेत्र उनसे छूट जाते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क ने सामाजिक होने में हजारों वर्षों का समय लिया, और यदि आज लॉसिंग्स करते बच्चे कोई सोशल क्यू उनकी तरफ आता है, यानी कोई सामाजिक संकेत उनकी तरफ आता है, तो वो बच्चे अपने मस्तिष्क को एक कैदी की भांति महसूस करते हैं, और उन बच्चों का मस्तिष्क अवसाद, निराशा, आक्रोश, चिड़चिड़ाहट, सामाजिक कटाव से घिर जाता है। जो बालक हंसता, खेलता, नाचता, कूदता, परमात्मा की निश्चल छवि दिखा करता था, वही बालक आज निस्तेज, उदास,
आंखों पर मोटे मोटे चश्मे लगाए और शारीरिक गतिविधियों की अक्षमता के कारण आलसी सा दिखाई पड़ता है। संक्षेप में यदि मोबाइल के नकारात्मक पहलू पर गौर करें तो मोबाइल गेम्स में हुई हार जीत, खोना पाना, जूझना, टेक्नोलॉजी का मस्तिष्क से अलझाड़ और उलझाड़ बच्चों के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। वैज्ञानिक पहलू लुप्त हो चुका है, जहां बच्चे किसी भी विषय की जानकारी के लिए संदर्भ पुस्तकें, रेडियो, अखबार, घर के बड़ों से चर्चा, शिक्षकों से प्रश्नोत्तर करते थे, वो सारी चेन सिस्टम खत्म हो चुकी है। सारी मानसिक क्रियाएं, जिज्ञासाएं, क्या क्या, कब कब, कैसे कैसे, वो खोजी बच्चा, एक खोज करता था बच्चा, वो खोजी बच्चा स्व केंद्रित हो चुका है, स्वयं में सिमटता बालक मोबाइल को सर्वस्व मानता है और कीपैड और उंगलियों के इशारों से पूरी दुनिया को बस में करना चाहता है। जो नन्हा शिशु झुनझुने, सीटी, ढोल बजाते, भालू नाचते बंदर मामा को देखकर ताली बजाया करता था, वो बच्चा आज मोबाइल के रंग बिरंगे कार्टून, संगीतमयी आवाजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होने लगा है। माँ की लोरी, चंदा मेरा, झूला झूले, सोजा राजकुमारी और सोजा भाया हाबू आवे छे जैसी मीठी भावों की गठरी न जाने कहां खो गई है। हरा समंदर, गोपी चंदर, सितोलिया, दौड़ बिल्ली, कुत्ता आया, आइस पाइस, बोल मेरी मछली, कितना पानी जैसे बच्चों के सामूहिकता के जो खेल थे सब खत्म हो गए। बचपन से बड़ेपन की ओर बढ़ते शारीरिक सक्रियता के साधन काल के गाल में यानी मोबाइल की आंधी में समा गए। और तो और गौर कीजिएगा कि पतंगबाजी जैसा सामूहिकता का खेल, आनंद का खेल भी मोबाइल की दुनिया से एकाकी हो चुका है। तो इस एकाकी होती भविष्य की दुनिया को हम क्या सौंपें कि जो इनके लिए सदैव जीवित हाथी बने, जिसके माध्यम से बच्चे बालपने, किशोरावस्था, युवावस्था से गुजरते हुए जो भी सीखे उसकी सकारात्मक सुगंध इनकी दुनिया में हमेशा रहे और आभासी दुनिया से मुक्त इंद्रधनुषी जीवन के रंगों में विचरण करें। मोबाइल केवल नकारात्मक नहीं है, ये आधुनिक समय की क्रांति का बिगुल है जिसकी गूंज आसमां तक है, लेकिन इसलिए इसे बच्चों को सौंपते हुए सोचना पड़ेगा। इसलिए उन्हें दीजिए बाल पोथी, बाल पुस्तकें, क्योंकि जो पुस्तकें हैं वो बालक के मनोविज्ञान के अनुरूप साहित्य उसे चाहिए। साहित्य का उद्देश्य समाज का हित करना है, तो जरा झांकिए, ऐसी पुस्तकें लिखिए, ऐसी पुस्तकें उनके लिए तलाशिए जो उनके मनोविज्ञान में, उनके जीवन के मूल्यों में प्रस्फुटन, अंकुरण, पल्लवन में सहायक सिद्ध हो सके। उसे बाल पुस्तकों की प्रत्येक विधा की ओर हम आकर्षित करें। बच्चों के हाथों में पुस्तकों की परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन समय से है। जब गोद में बच्चों को झुलाते दादा दादी, नाना नानी रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों को स्वयं पढ़ते पढ़ते बच्चों की उंगली पकड़कर उन्हें दो सोर्थों के अर्थ समझाया करते थे। गोद की ये कहानियां, नैतिक बातें, आदर्श गोद घर से निकलकर विद्यालय प्रांगण पहुंचे। वहां पुस्तकालयों का ज्ञान और सुगंधी वातावरण, करीने से जमी किताबों की रैक, संदर्भ ग्रंथों की अलमारियों में नन्हे नन्हे से बच्चे के मन में जो जिज्ञासाएं पनपती हैं, इन्हें कैसे पढूं, इनमें परिलोक को कैसे तलाशूं, इनकी कितनी कहानियां हैं, तो सोचिए बाल मन कितना उल्लासित होता होगा। अपने दादा दादी की मोटी ऐनक लगाकर बच्चा धार्मिक पुस्तकों को पढ़ता है। लिखित रूप में आधुनिक साहित्य के विकास के क्रम में 1882 में भारतेंदु हरिश्चंद्र की बाल दर्पण से भारतीय साहित्य में बालकों के लिए पत्र, पत्रिका और लेखन का विकास हुआ। वैज्ञानिक तर्क भी है कि बालकों के मस्तिष्क के विकास के लिए छोटी उम्र में उन्हें पुस्तकें देना ही सर्वश्रेष्ठकर है, उसी से वे सकारात्मक होते हैं। संत वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। यह काल एक कोरा कागज है जिसमें सीखा पढ़ा समझा ताउम्र रहता है और पुस्तक पर अंकित छवियां, स्मृतियां सकारात्मक अंकित रहती हैं। ये पुस्तक बच्चे के जीवन की थाती है। बाल मनोविज्ञान और पुस्तक भी बहुत गहरा नाता है, क्योंकि अगर हम देखें तो आधुनिक समय में रहन सहन, खान पान, सोच, क्रियाएं, जिज्ञासाएं, अटकेलियां, शरारतें, खेल सब कुछ बदल गया, परंतु क्या बालक बदला? बालक तो वही है, सहज, सुलभ और निश्चल। रूसो लिखते हैं, बालक निर्दोष जन्मता है, बाद में समाज उसे बिगाड़ता है। सर्वांगीण बाल विकास के लिए केवल बाल पोथियां, मनोरंजन के साथ साथ चित्र कथाएं, चित्रों की कविता, कहानियां बच्चे को एकाग्र बनाती हैं, स्मरण शक्ति बढ़ाती हैं, चिंतनशीलता, तर्क शक्ति, बौद्धिकता, कल्पना शक्ति विकसित करती हैं। ध्यान दीजिएगा, तभी तो हमें आज भी 13 और 19 जैसे टिपिकल पहाड़े याद हैं कि 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52, 19 एकम 19, 19 दूना 38। क्यों? क्योंकि इसमें एक रिदम है, इसमें एक रिदम है, दादा की याद कराई हुई सुगंध है के साथ साथ हामिद का चिंता, पत्ते ढेले की कहानी के साथ साथ कोशिका, केंद्रक, अमीबा के चित्र
अरे भाई 6th क्लास में बनाए थे, लेकिन आज भी याद है कि कैसे बनते। तो दूसरी ओर सम्राट अशोक को सम्राट क्यों कहते हैं और अकबर द ग्रेट को अकबर क्यों कहते हैं? बताइए, क्या आप में, मुझे लगता है सबको याद है ये चीज। और आज हमें कोई कैलकुलेटर नहीं चाहिए। हमारा बच्चा हमसे पूछता है मम्मा 10 और 5 10 + 5 कितने? हम बताते हैं 10 और 5 25, 25 और 8 33, 33 और 8 41। जबकि हमारे बच्चे ये नहीं बता पा रहे हैं। तो जरा सोचिए कि इन अवरोधों को हम इस विकास की गति से वंचित क्यों रखना चाहते हैं। 1657 में ऑर्बिस सेनुलियम पिक्टस की पजान कॉमेसियन नाम की सचित्र पुस्तक ने बच्चों के लिए वर्ल्ड वाइड पहेली थी, जिसकी लोकप्रियता ने झंडे गाड़े। हिंदी बाल साहित्य के इतिहास के संपादक मनु लिखते हैं, बचपन में पढ़ी पुस्तकों का असर अंत तक मन से नहीं उतरता है, और जैसे बच्चे को एक घुट्टी दी जाती है, वही घुट्टी बाल पोथी है। जिन विद्यालयों में पुस्तकालय होता है, वहां के अंतर्मुखी बालक भी अपना सर्वांगीण विकास कर पाते हैं। सिटी रिपोर्टर जयपुर की रिपोर्ट 24 फरवरी 2023 के एक लेख के अनुसार मोबाइल फोन आपके बच्चे का इकलौता दुश्मन है। सिलिकॉन वैली के अच्छा वेतन पाने वाले माँ बाप भी, जो टेक्नोलॉजी के महारथी हैं, अपने बच्चे को 14 साल तक मोबाइल फोन नहीं देते। तो क्या दें? बाल पोथी दीजिए, उसे पढ़ाना सिखाइए, उसे पुस्तक के प्रति आकर्षित कीजिए। इस विषय में चिंतन और उसके निष्कर्षों पर विचार कर मोबाइल अनुशासन बनाते हुए अपने नन्हे बच्चों को पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, सचित्र कथाओं से जुड़ाव करते हुए उनका बचपन और बाल मन को संभालिए। और समय की मांग है, बालकों को बाल पोथी दीजिए, साथ ही अपने ममतामयी स्नेह और भावनात्मक दुलार से उनके सर पे हाथ फेरिए। नन्ही कलियां खिलने को बेताब हैं, उन्हें आभासी दुनिया की और टेक्नोलॉजी के नकारात्मक रंगों की नहीं, वरन टिन्नी बिटिया पीड़ी चोपड़ा जैसी शरारती बच्ची, चाचा चौधरी के कंप्यूटर दिमाग जैसा विकास और साबू जैसे शारीरिक बल के लिए स्थान दीजिए। दिशा दिखाइए, वे स्वयं मोबाइल की दुनिया में कब, क्या और कैसे कदम रखना है, अपने आप तय कर लेंगे। धन्यवाद, आभार। दैनिक जागरण समाचार पत्र, दैनिक भास्कर समाचार पत्र, सिटी रिपोर्टर समाचार पत्र, स्वयं के अनुभव और 43 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय मेरी आदरणीय माताजी श्रीमती मंजू पारे। यदि इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब नीचे गोल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेवें और साथ वाली घंटी को भी बजा दें, जिससे और भी नए और अच्छे वीडियो आते ही आपको ऑटोमेटिक सूचना मिल जाएगी। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करें, लाइक करें और दूसरों को भी फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।